नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 251 एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज की वीडियो है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाला है और जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं ना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको बताना चाहता हूं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आना है। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे जो कि ब्रिटेन देश की हैं, इन्होंने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है अपना उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है बुकर पुरस्कार की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, ठीक है, जो कि जैनी हेरपेनबेक को मिला था, ठीक है, वो अलग है, और ये बुकर पुरस्कार है। तो दोनों में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। डिटेल में समझते हैं। नवंबर 2024 में ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। सामंथा हार्वे ने महामारी के दौरान अपने स्क्रीन पर पृथ्वी की निचली कक्षा की फुटेज देखते हुए उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विक्टोरिया केजर थैलविक। कहाँ की है ये? डेनमार्क देश की। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। 73 नंबर का ये एडिशन था। आपको देश भी पता होना चाहिए कि जो विक्टोरिया केजर थैलविक जो कि विनर रही हैं, ये डेनमार्क देश से हैं। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थैलविक ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का पुरस्कार पहली बार डेनमार्क की झोली में गया है, मतलब पहली बार डेनमार्क देश ने जीता है। और मिस नाइजीरिया, जिनका नाम है चिडिमा एडेतिशना, दूसरे स्थान पर रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रिया सिंघा। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा है। यहाँ पे मिस यूनिवर्स की बात नहीं हो रही, मिस यूनिवर्स इंडिया की बात हो रही है। तो वो जीता है रिया सिंघा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस सूची में प्रथम फॉर्च्यून 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप 3 कौन हैं। तो एलॉन मस्क जो कि अमेरिका के हैं, नंबर 1 पे रहे हैं। जेनसेन हुआंग नंबर 2 पे, और सत्या नडेला नंबर 3 पे। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी 4 लोगों को किया गया है। खबीब नूरम गोमेदोव, हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, पैट्रिस एवरा, इन 4 लोगों को नियुक्त किया गया है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो है, ये G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा। बताना चाहता हूँ, हरियाणा के हैं अंशुल कंबोज, और इन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट ले लिए और इन्होंने ऐसा करके इतिहास रचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पीट हैग्सेथ। पीट हैग्सेथ बन गए हैं यूएसए के अगले रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस 2024 मनाया गया।
नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिरसा मुंडा चौक। बिरसा मुंडा चौक जो है ये नया नाम हो गया है किसका? दिल्ली के सराय काले खान चौक का। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को जो डोमिनिका राष्ट्रमंडल है इसने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और यहाँ की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लेह लद्दाख में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला जिसका नाम है बाली यात्रा ये शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी कज़ान। ये आपको ध्यान रखना है, रूस देश का जो कज़ान शहर है इसने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नवंबर 2024 में कोच ऑफ द ईयर महिला की श्रेणी में का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सुमा शिरूर। सुमा शिरूर ने कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ए एंड बी। नोमान अली इनको पुरुषों में और अमेलिया केर इनको महिलाओं की श्रेणी में। और नोमान अली हैं पाकिस्तान के, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें अमेलिया केर, ये है न्यूजीलैंड की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात जो है समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नवंबर 2024 में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की शुरुआत की है। यह देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मधुमेह के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर काम करता है। कोई भी जो दिवस होता है इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो विश्व मधुमेह दिवस 2024 की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है ये आप बोल सकते हो। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। और इसमें शामिल कौन हुए हैं भारत की तरफ से? एस जयशंकर जी, जो कि हमारे देश के कौन हैं? विदेश मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बैलोन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना बैलोन डी और पुरस्कार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो 2024 वाला की भी घोषणा हो चुकी है। इसमें पूछा गया सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ए एंड बी। पुरुषों में जीता है रॉड्रिगो हर्नांडेज ने और महिलाओं में जीता है एताना बोनमाती ने। ये आपने ध्यान रखना है, पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। पुरुषों में जीता है किसने, रॉड्रिगो हर्नांडेज ने, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। महिला में जीता है एताना बोनमाती ने। कोपा ट्रॉफी जीता है लामिन यामल ने। और उसके बाद याशिन ट्रॉफी एमिलियानो मार्टिनेज ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कार्लो एंसेलोटी ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एम्मा हैज़ ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब रियल मैड्रिड और सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब FC बार्सिलोना। ये सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। इसकी थीम है डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लंदन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, फिलिप नॉयस को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आर्मेनिया। ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने आकाश हथियार प्रणाली का जो पहला बैच है ये आर्मेनिया देश को भेजा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब किसने जीता है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलेक्स डिडियर फिल्स-एम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हैती देश के। हैती की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है पोर्ट आ प्रिंस और यहाँ की मुद्रा क्या है, गॉर्डे। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रूस देश के द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 जो है ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत देश ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवंबर 2024 में पहला अंतरिक्ष अभ्यास जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इसको शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इजराइल देश। इजराइल देश जो है ये 69 नंबर का सदस्य बना है, किसका, ADB का, यानी कि एशियाई विकास बैंक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना, जिसे कि डाना भी बोल सकते हो, का नामकरण किस देश ने किया है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कतर देश ने। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 जीता है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अरविंद चिंताबरम। अरविंद चिंताबरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब अपने नाम करा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए रचेल गुप्ता। रचेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी थाईलैंड। आपको बताना चाहता हूँ थाईलैंड देश का जो पर्यटन विभाग है इसने एक्टर अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि VOM को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। और मुख्यमंत्री कौन है असम के? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 11 से 15 नवंबर को विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2024 मनाया गया है। विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2024 की थीम है गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक, इंग्लिश में क्वालिटी फ्रॉम कंप्लाइंस टू परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन को मिलेगा मेडिसिन या बोल सकते हो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन ने माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह। पूरी लिस्ट हम देख लीजिए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में पुरुषों में जीता है हरमनप्रीत सिंह ने जो कि भारत के हैं। महिलाओं में जीता है यिब्बी जॉनसन जो कि है नीदरलैंड की। और इसी के साथ वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है पुरुषों में PR श्रीजेश जो कि हैं भारत के। महिलाओं में जीता है ये जियो ने जो कि है चीन की। और वर्ष का उभरता सितारा पुरस्कार सूफियान खान जो कि हैं पाकिस्तान के। महिला में जो डियाज जो कि हैं अर्जेंटीना के। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार जीता है जेरोइन डेलमी जो कि हैं नीदरलैंड के। और महिला में जीता है एलिसन अन्ना जो कि हैं चीन के। और इसी के साथ अगर हम बात करें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंपायर, पुरुषों में जीता स्टीव रॉजर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला में सारा विल्सन जो कि हैं स्कॉटलैंड की। तो फ्रेंड्स ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सिंगापुर। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्वार्टरली जारी किया जाता है। Q1 आता है इसका, Q2 और Q3, ठीक है। तो इसलिए 3 बार जारी होता है, तीनों बार आपको रैंकिंग थोड़ी अलग अलग मिल सकती है। अगर हम बात करें हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने सिंगापुर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना है। 195 देशों में वीज़ा मुक्त देश पहुँच रखता है सिंगापुर का पासपोर्ट। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस दूसरे स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट का स्थान 83 है और यह 58 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जॉर्डन। ये आपने ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जॉर्डन देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन जो कि हैं नीदरलैंड देश के। इन्होंने ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लिग्नोसैट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जापान। जापान देश ने लिग्नोसैट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जापान के वैज्ञानिकों ने सतत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नया कदम उठाते हुए लिग्नोसैट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 मनाया गया है, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे 2024 मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नवीन राम गुलाम। नवीन राम गुलाम जो है ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वर्ष 2018 में इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं, शॉर्ट में ISA भी बोलते हैं, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आशीष खन्ना। ISA की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 मनाया गया है। थीम है इसकी फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति, इंग्लिश में फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2025 को होगा, पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति। नाम क्या है इनका? प्रोबोबो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे कि शॉर्ट में AAI भी बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, विपिन कुमार AAI के नए अध्यक्ष बने हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 29 अक्टूबर को। आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। धन्वंतरी जयंती अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि होती है। यह दिन अक्सर अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। इस वर्ष 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इसकी थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इंग्लिश में आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरंजीवी। क्या आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाश्वत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रजाति अस्तित्व आयोग यानी कि SSC द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विभव कुमार तालुकदार। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। ये आपको ध्यान रखना है। सुल्तान जोहर कप का आयोजन 19 से 26 अक्टूबर 2024 को मलेशिया के जोहर बाहरू में किया गया था। संस्करण है इसका 12वां। टूर्नामेंट की विजेता टीम है ग्रेट ब्रिटेन और उप विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने किसके द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वैसल जहाज जिसका नाम है अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। एशियन आर्म रेसलिंग कप का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। विजेता इसमें कजाकिस्तान रही है, उपविजेता रही है इसमें भारत, और तीसरा स्थान किसको मिला है? जॉर्डन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेफेड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि नेफेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपक अग्रवाल। डिटेल में समझते हैं। नेफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में जनगणना शुरू करने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी वर्ष 2025 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। 2024 में ये जारी हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत देश 79 नंबर पे रहा है। टॉप 3 देख लीजिए, डेनमार्क नंबर 1 पे है, नॉर्वे नंबर 2 पे है और फिनलैंड नंबर 3 पे। और अगर हम एशिया में बात करते हैं तो एशिया में नेपाल नंबर 1 पे जो कि वर्ल्ड में 71 नंबर पे है, श्रीलंका नंबर 2 पे 77 नंबर पे है वर्ल्ड में, और भारत जो है एशिया में नंबर 3 पे है और वर्ल्ड में है 79 नंबर पे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड में टॉप 3 देश कौन से हैं और भारत का स्थान क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल जिसे कि आईसीजी बोलते हैं शॉर्ट में के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी का 26वां महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक की बल की बात कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को और तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ए ने अल अमराड क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को 7 विकेट से हराकर एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? मतलब यहाँ पे विनर आपको पता लग गया अफगानिस्तान ए है, ठीक है। किसको हराया है इसने? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्रीलंका ए को हराया है। यहाँ पे बात हो रही थी, फिर से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा कि क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिले। यहाँ पे बात हो रही थी एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 की। तो इसमें विजेता रही है अफगानिस्तान ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उपविजेता रही है श्रीलंका ए। अफगानिस्तान ए ने पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई ए टीम को 7 विकेट से हराकर छठा एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 जीता है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने 18 से 27 अक्टूबर 2024 तक ओमान में छठे एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप का आयोजन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया गया। थीम क्या है इसकी? पर्यटन और शांति, इंग्लिश में होगा टूरिज्म एंड पीस। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी को। MS धोनी को आगामी झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट है, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 176। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश देख लीजिए, लग्जमबर्ग नंबर 1 पे, एस्टोनिया नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे, और मैंने आपको बताया भारत देश 176 नंबर पे है। अंतिम स्थान मिला है किरीबाती देश को। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मोरमुगांव बंदरगाह। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024
कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है सिंगापुर में। सिंगापुर में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसकी थीम है नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। बात करें अगर हम एडीबी की, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष है मासुगु असाकावा। सदस्य देश कितने हैं? 69। इजराइल 69वां सदस्य देश बना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में खेल मंत्रालय ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सखाराव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस। ये आपको ध्यान रखना है, इनको सखाराव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पे आपको कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है वो आपको मिल जाता है, ई बुक भी आपको मिल जाती है रवि स्टडी ऐप पे। और हमने ना अभी रिसेंटली 2024 ख़त्म होने को है तो उसके ऊपर हमने 5000 MCQ का जो एक टेस्ट सीरीज़ है वो बना दिया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं हर टाइप के, वो हमने इस टेस्ट में डाल दिया। सबसे खास बात क्या रहेगी फ्रेंड, टेस्ट ना आप 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो ये टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगा रवि स्टडी ऐप पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहटा में। बिहार का जो पहला शुष्क बंदरगाह है यानी कि ड्राई पोर्ट है, इसकी स्थापना की गई है बिहटा बिहार में। कहाँ पर है ये? पटना के पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी लियू यूकुन को। डिटेल में समझते हैं। चीन देश के हैं लियू यूकुन, इनको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो कोरिया की यांग जी इन है, इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ISSF की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की बात कर लेते हैं। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2020 में इनको मिला था खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 101 नंबर का मेंबर बन गया है। ISA की बात करते हैं, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। ये आपको ध्यान रखना है। और नए महानिदेशक बन गए, मैंने आपको ऊपर ही करवा दिया। नए सदस्य देश देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया 101 नंबर वाला कौन सा है? नेपाल है। तो 99 वाला कौन सा है? स्पेन। 98 वाला पनामा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पे रही है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 125 नंबर पे रही है। 24 अक्टूबर 2024 को जारी ताज़ा फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम एक पायदान के फायदे से 125वें नंबर पे पहुंच गई है। टॉप 3 देखिए, अर्जेंटीना नंबर 1 पे, फ्रांस नंबर 2 पे और स्पेन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन सा शहर शीर्ष पर है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिलोंग। टॉप 3 देख लीजिए वर्ल्ड में कौन कौन है। तो कजाकिस्तान का अलमाटी नंबर 1 पे, इंडोनेशिया का जकार्ता नंबर 2 पे और मलेशिया का कोलालमपुर नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगर हम बात करें इसमें विजेता कौन रही है, मणिपुर की जो टीजी इंग्लिश स्कूल है ये इसमें विजेता रही है। तो मणिपुर की जो टीजी इंग्लिश स्कूल है ने 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता। 63वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति जिसका नाम है एंगुइकुलस डिकेप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए लियोनार्डो डिकेप्रियो के नाम पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस 2024 मनाया गया। और इसकी थीम क्या है? हर बच्चे तक पहुंचने के लिए ग्लोबल मिशन, इंग्लिश में ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए एक नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी केरल में यातायात निगरानी के लिए एक नया सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी हरियाणा राज्य दलित उपकोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए श्रीजा अकूला अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मिस्र, जिसे कि हम इजिप्ट भी बोलते हैं, इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रेसिस है। अगला क्वेश्चन है, लुवोंग कोवोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है लुवोंग कोवोंग को। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का अगला CEO नियुक्त किया गया है रवि आहूजा को। नेक्स्ट है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कोलंबिया के कैली में जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 2024 का आयोजन किया गया। फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बाला देवी। अगला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। बताना चाहता हूँ ये जो पुरस्कार इनको 2024 में दिया गया है ना, 2022 वाला दिया गया है, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2023 में किसे मिला था, तो 2023 में मिला था 2021 वाला किसको? वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उत्तराखंड के औली में। ये आपको ध्यान रखना है, भारत पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण शुरू हुआ उत्तराखंड के औली में। नेक्स्ट है, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनी लेखरा। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क रूटे ने। नाटो की बात कर लेते हैं, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को और वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। 32वां देश है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, MV श्रेमस कुमार को 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। डिटेल में समझते हैं, भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर 2024 पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप को जीत लिया है। फाइनल मुकाबला 30 सितंबर 2024 को थिम्पू, भूटान में खेला गया था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये तो अंडर-17 की बात हो रही थी। सैफ पुरुष अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन है? बांग्लादेश, और विजेता है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर डन को प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बिहार के पटना में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान देश। अगला क्वेश्चन, हेलेन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश जो है ये हेलेन नामक तूफान से प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसकी कप्तानी में मुंबई ने शेष भारत को हराकर 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अजिंक्य रहाणे। मतलब कि ये जो 61वां ईरानी कप है, ठीक है, इसमें विजेता कौन रही है? विजेता रही है मुंबई। यहाँ पे लिख देता हूँ, विजेता रही है मुंबई। वो विजेता कौन रही है? शेष भारत। ठीक है, अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली मुंबई ने लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में शेष भारत को हराकर ईरानी कप का खिताब जीता। 1997-98 सीज़न के बाद मुंबई 8 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन जीत नहीं पाई थी। आखिरी बार मुंबई ने ईरानी कप 1997-98 में जीता था। प्लेयर ऑफ द मैच मिला सरफराज खान को। शेष भारतीय कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। थीम देख लीजिए, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान देश का। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी, शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर। इंग्लिश में वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजकुमार हिरानी को। अगला क्वेश्चन है, चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है?
आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। दो वैज्ञानिकों को मिला है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अहिल्या नगर। महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है इसका नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 3 वैज्ञानिकों को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोबेल प्राइज़ का ना सेपरेट वीडियो देखना है ट्रिक वाला, तो आपको नोबेल पुरस्कार 2024 लिख के सर्च करना है, आगे रवि स्टडी जीके लिख देना, मेरे चैनल का नाम, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा ट्रिक से समझाया हुआ है। ठीक है, जितने भी विजेता है और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम बताए जिनको केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। प्राइज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है डेविड बेकर को मिला, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज़ का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, संजीव कुमार सिंगला को। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 9 अक्टूबर को। थीम देख लीजिए, संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष, इंग्लिश में 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशंस एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस द नेशंस। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हान कांग को। ये आपको ध्यान रखना है, इनको 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी कि लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक इस साल का सम्मान दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं हान कांग, इनको मिलेगा। उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, इंग्लिश में मेंटल हेल्थ एट वर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार इस बात के रिसर्च पर मिला है कि संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 10 नवंबर को। 2024 की थीम देख लीजिए, सभी के लिए टीके, इंग्लिश में वैक्सीन्स फॉर ऑल। नेक्स्ट है, वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए वाराणसी के काशी में। नेक्स्ट है, नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बृहस्पति। अगर हम बात करें नासा की, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग HIL की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह, हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओरछा। मध्य प्रदेश का शहर है ओरछा, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी लाओस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाओस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया अक्टूबर 2024 में। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिगेरू इशिबा, जापान के 102वें प्रधानमंत्री बने हैं। जापानी सम्राट नारुहितो ने शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। शिगेरू इशिबा ने जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की राजधानी येन है। प्रधानमंत्री बन गए हैं शिगेरू इशिबा। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। डिटेल में समझते हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी 2024 का आयोजन अबू धाबी में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला एनिमल को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विनोद चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी को और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला बॉबी देओल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मणिपुर को। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सरकार ने CM 7 योजना को शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए एक नई योजना CM 7 शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें, इंग्लिश में यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39वां स्थान हासिल किया है। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात कर लेते हैं। 17वां संस्करण इसका जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 देश देख लीजिए, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन नंबर 2 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पे है। भारत का स्थान 39 है, अंतिम स्थान मिला है अंगोला को। अगला क्वेश्चन है,
कौन अगले वायुसेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसपी धाड़कर अगले वायुसेना उपप्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुणे, दिल्ली, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैबीज दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है रैबीज की सीमाओं को तोड़ना, इंग्लिश में ब्रेकिंग रैबीज बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन है, किसने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीआरडीओ के साथ मिलकर। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए जितेंद्र जे जाधव। एडीए की बात करते हैं, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। एशिया पावर इंडेक्स 2024 की बात कर लेते हैं। जारी करता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान। टॉप 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 26 सितंबर को। थीम देख लीजिए, सभी के लिए एक विकल्प, योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति, इंग्लिश में अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज़। नेक्स्ट है, विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 सितंबर को। थीम देख लीजिए इसकी क्या है, भविष्य की यात्रा, सुरक्षा सर्वप्रथम, इंग्लिश में नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा कौन से स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 नंबर पे है। टॉप 3 देख लीजिए, लंदन हिरितो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पे, कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मलेशिया का नंबर 2 पे और टोक्यो हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान का नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया ए ने। इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम ने आखिरी और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को 132 रन से हराया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्याशा रे को। अगला क्वेश्चन, ओलेग कोनिनेंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। किस देश से है ये? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस देश से। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 नवंबर को। थीम देख लीजिए, थीम क्या है इसकी, हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोके, इंग्लिश में एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया एंड इट्स ट्रैक। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व गैंडा दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी पांचों को जीवित रखें, कीप द 5 अलाइव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पंजाब ने। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 21 सितंबर को।
थीम देख लीजिए, शांति की संस्कृति का विकास, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। एनसीबी की बात करते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। अगला क्वेश्चन, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भाकर को। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी आतिशी मारलेना। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87.86 मीटर। टॉप 3 देखिए, एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के हैं 87.87 मीटर के साथ नंबर 1 पे, 87.86 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा नंबर 2 पे, जूलियन वीबर नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ओमान के सलाहला में। अगला क्वेश्चन है, सैमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सैमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। सैमिकॉन इंडिया 2024 की थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अब्देल मजीद तैबूनी। अल्जीरिया की बात करते हैं, अफ्रीका में है, अल्जीरिया की राजधानी है, मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देखिए, चीन नंबर 1 पे है 220 मेडल के साथ 94 गोल्ड, 76 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज। ब्रिटेन 124 मेडल के साथ है, दूसरे स्थान पे हैं, 49 गोल्ड जीते हैं इसने। अमेरिका 105 नंबर पे है, अमेरिका 105 मेडल के साथ तीसरे स्थान पे है। भारत 18वें नंबर पे आया है, भारत ने कुल 29 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबले में 900 करियर गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी क्रोएशिया के खिलाफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य की निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किसने यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जैनिक सिनर जो कि है इटली के, आर्याना सबालेंका जो कि है बेलारूस की, इन्होंने यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्जीरिया। अल्जीरिया देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है। एनडीबी की स्थापना 2015 जुलाई में हुई थी, मुख्यालय शंघाई चीन में है, अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। अगला क्वेश्चन है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम करा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 1 से लेकर 7 सितंबर तक। थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार, इंग्लिश में न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी
राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। 6वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। आयोजन स्थल इसका नेपाल के ललितपुर में। चैंपियंस रही है इसका बांग्लादेश और रनर अप रही है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है, 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद में। थीम देख लीजिए, धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा धम्म ट्रेडिशंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी श्रीनिवासन को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। 5 नए जिले कौन से हैं? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2027 में भारत द्वारा चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कल्पना शंकर ने। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जय शाह को ICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है, 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। अगला क्वेश्चन है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अट्टम, जो कि एक मलयालम फिल्म है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार उन फिल्मों को दिए गए जिन्होंने CBFC ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट जिनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आट्टम को मिला, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फौजा को जो कि हरियाणवी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कंतारा को जो कि कन्नड़ फिल्म है, और AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को, और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तुर्की देश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जर्मनी देश। जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट है, गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। जुलाई 2024 में किसे तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जिष्णु देव वर्मा तीसरी बार जिष्णु देव वर्मा जो हैं तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सरबजोत सिंह और मनु भाकर। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी भारत। भारत देश जो है ये 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 628 बाघों की। नेक्स्ट है, 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी श्रीलंका ने। श्रीलंका महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 एशिया कप 2024 का खिताब जीता। यह आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला चमारी अट्टापट्टू को। प्लेयर ऑफ द मैच हर्षिता समर विक्रमा को। सर्वाधिक रन चमारी अट्टापट्टू। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 29 जुलाई को। थीम देख लीजिए, कार्रवाई के लिए आह्वान, कॉल फॉर एक्शन। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भाकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रयान 3 मिशन को। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नाम हो गया गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रिस्टन मिशेल। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं अलार कारेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे यानी कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 मनाया गया। थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन जी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन देश के द्वारा विकसित की गई है दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिगोबर्टा मेंचू टोम। इनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जुलाई को। थीम है छाया को रोशन करना, इल्यूमिनेटिंग द शैडोज़। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। CSIR की बात कर लेते हैं। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने।
संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीता। 108 साल के इतिहास में दूसरी बार था कि कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित की गई थी। जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के बुसान में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिसा डी आंदा मद्राजो। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बजाज ऑटो लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कीर स्टारमर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है, कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 मिशन ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज रसेल, जो कि हैं ब्रिटेन के। इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डिक शोफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश की टीम ने। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता। भारत ने पिछली बार T20 विश्व कप 2007 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 मनाया गया। थीम देख लीजिए, किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनना, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफडी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गगन नारंग को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, PV सिंधु और अचंता शरत कमल को। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कैंजा लैली को।
डिटेल में समझते हैं। मोरक्को की इन्फ्लुएंसर केंजा लैली को दुनिया की पहली मिस एआई का ताज पहनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 क्वेश्चन करवा दिए पिछले 6 महीने के। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। अब आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है और इसके बाद आपको बताऊंगा कि आप रिवीजन के लिए ई बुक्स कैसे बाय कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक नोट्स चाहिए ना प्रॉपर करंट अफेयर्स के, तो वो कैसे बाय करोगे लास्ट में बताता हूँ। पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, क्लास नोट चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और इसी के साथ ना ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स इस वेबसाइट को आप सर्च करिए, यहाँ पे आपको हमारी ई बुक्स मिल जाती है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारी ई बुक। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताना, आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।